ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि मनुष्य जीवन एक पारसमणि के रूप में भगवान ने हमें दिया है। यदि हम इसका सही उपयोग कर पाएँ तो हम ईश्वर के अंश उस महान परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका कारण है कि हमारे पास पारसमणि तो है, लेकिन वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, मद, आसक्ति रूपी कपड़े में लिपटी हुई है। इनके कारण ही हम इस मानव जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। मनुष्य को भगवान ने बीज रूप में असीम शक्तियाँ प्रदान की हैं। यदि हम इन्हें विकसित कर सकें तो ईश्वर तक की यात्रा सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक माली के लड़के बड़े आलसी थे। वे काम काज से जी चुराते थे और व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट करते रहते थे। जब माली मरने लगा तो उसने लड़कों को बुलाया और कहा, तुम आलस्य में पड़े रहकर घर में जो कुछ है सबको अवश्य बर्बाद कर दोगे, पर मैंने तुम्हारे भविष्य का ध्यान रखा है और बाग में प्रत्येक पेड़ के नीचे थोड़ा थोड़ा सोना गाड़ रखा है। जब ज़रूरत हो तब निकाल लेना। यह कहकर माली मर गया। घर में जो थोड़ी सी पूंजी थी वह भी समाप्त हो गई। लड़के भूखों मरने लगे। उन्होंने सोचा कि चलो पेड़ों के नीचे से सोना निकाल लें। खुदाई करने में जुट गए और एक एक करके सभी पेड़ों को खोदते गए, पर किसी पेड़ के नीचे कुछ भी न निकला। लड़के जानते थे कि हमारा पिता कभी झूठ नहीं बोलता था, फिर भी उसकी यह सोने वाली बात कैसे झूठ निकली, इसका उन्हें आश्चर्य था। कुछ दिन बाद वर्षा हुई। पेड़ों के नीचे की ज़मीन खुद जाने के कारण जड़ों में काफ़ी पानी पहुंचा। हर पेड़ ने भारी संख्या में फल दिए। आमदनी इतनी हुई कि हर पेड़ के नीचे सोना निकलने वाली बात सच हो गई। अतः श्रम और संयम से ही मनुष्य जीवन सफल बन सकता है। जीवन देवता का महत्व सुनकर जिज्ञासु भक्त सोचने लगे कि जीवन देवता की उपासना कैसे करें। उनकी जिज्ञासा को देखते हुए श्रृंगी ऋषि ने पूछा, हे महाप्राज्ञ, देवताओं की पूजा तो उनके स्वरूप के अनुसार की जाती है। कृपया बताएं कि जीवन देवता की पूजा कैसे करें। मुस्कुराते हुए महामनीषी ने कहा, वत्स, इस देवता की पूजा रोली, चावल व पुष्पों से नहीं की जाती। इसकी पूजा संयम के द्वारा की जाती है। असंयम के छिद्रों से जीवन रस को बहाकर मनुष्य निचोड़े हुए नींबू की भांति छूछ ही रह जाता है और दरिद्रता का रोना रोता है। रोग और दुखों का कारण भी मनुष्य का असंयम ही है। अन्य प्राणी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। पशु भूख लगने पर भोजन करते हैं और अस्वस्थ होने पर भोजन करना बंद कर देते हैं। मनुष्य तो जीभ के स्वाद के वशीभूत होकर ही न जाने कितने रोगों को निमंत्रण दे देता है। जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है वह पग पग पर ठोकरें खाता है। आज तो बाजार में दुकानों पर देखिए, मिठाइयाँ पर मक्खियाँ भिन भिना रही है, पर लोग खाते चले जा रहे हैं। विवाह शादी में देखिए कितनी तरह के व्यंजन बनते हैं। इन्हें खाकर मनुष्य रोग को ही तो निमंत्रण देता है। हमारे ऋषियों ने संयम को अपनाकर अपने जीवन को महत्व दिया था और उसी के कारण वे 100 वर्ष से भी अधिक आरोग्यपूर्वक जीवन जीते थे। हे ऋषि संतानों, आप उन्हीं के ऋषियों की संतान हैं। अतः शरीर शक्ति स्रोत को पहचानो और इसमें सोई हुई चेतना को विकसित कर दो। इसके अंदर अमृत कलश भरा है, पर उसका मुख सोने से मढ़ा हुआ है। तुम्हारे अंदर शक्ति का जो स्रोत छिपा हुआ है उसे प्रवाहित कर दो। नवयुग के व्यास आचार्य श्री ने अनेक कथाओं के माध्यम से इस रहस्य को समझाया है। आदमी जब असंयम अपनाता है तो पतोन्मुख होकर डूब जाता है। यह एक शाश्वत नियम है। इसे समझाते हुए तीर्थंकर महावीर ने 2 कमंडल एक साथ जलधारा में छोड़े।
एक जिसमें छेद था धीरे धीरे पानी भरने के कारण वहीं डूब गया, और जो दूसरा सही सलामत था वह दूर तक तैरता हुआ चला गया। मनुष्य इसी प्रकार का जीवन धारा में बहकर अपनी नाव भी पार लगा सकता है और डूब भी सकता है। इसमें परिस्थितियों का कोई हस्तक्षेप नहीं, मन ही है जो इंद्रियों को गुलाम इस प्रकार बना देता है कि उसका जीवन क्रम ही अस्त व्यस्त हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि असंयम ही मनुष्य के कष्टों का कारण है। इसी क्रम में एक और कथा आती है। एक तपस्वी थे, वन में रहकर घोर तप करने लगे। इंद्र घबराया, इतना कठोर तप करने वाला इंद्रासन का हकदार बन सकता है। ऐसा उपाय करना चाहिए कि तपस्वी का व्रत खंडित हो। इंद्र ने फुसलाने के लिए अप्सराएं भेजी, डराने के लिए राक्षस भेजे, पर तपस्वी ज्यों के त्यों ही रहे, वे जरा भी डगमगाए नहीं। अब की बार इंद्र ने दूसरी चाल चली। वे परी का रूप धारण करके पकवान मिष्ठान लेकर पहुँचने लगे। तपस्वी ने पहले तो उपेक्षा दिखाई, लेकिन बाद में उनकी जीभ चटोरी हो गई। रोज उस भक्त की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन वन परी अपने घर 56 भोग पकवान खिलाने का निमंत्रण देने आई। उसे खाकर तपस्वी बहुत प्रसन्न हुए। परी ने कहा, आप मेरे घर पर ही निवास करें, इससे भी बढ़कर भोजन कराया करूँगी। तपस्वी सहमत हो गए। रोज रोज पकवान खाते थे। परी पर मुग्ध हो गए और उसके साथ गंधर्व विवाह करने पर सहमत हो गए। तप भ्रष्ट हुआ। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। बोले, अन्य रस छोड़े जा सकते हैं, पर स्वाद बड़े बड़ों की साधना चट कर जाता है। हे साधकों, दुख की बात यह है कि भ्रांतिवश मनुष्य संयम के महत्व को नहीं समझते। ये जीवन कामधेनु गो है, किंतु यदि इसके दूध को छलनी में दुहोगे तो बताओ तुम्हें उस दूध का लाभ कैसे मिलेगा। इस समय मनुष्य भोग विलास में जीवन बिताकर इस अमूल्य संपत्ति को नष्ट कर रहा है। प्राचीन काल में ऋषि संयमित रहते थे। हमारे गुरुदेव ने भी हिमालय जाकर साधना की थी तथा 24 वर्ष तक जौ की रोटी और छाछ पर रहकर जीभ का संयम किया था। यह आप विश्वास रखिए कि जितनी शक्ति मनुष्य के भीतर है उतनी किसी के पास नहीं है। मनुष्य को ईश्वर ने महान शक्तियाँ दी है। पशु नीचे को मुँह करके भोजन करते हैं, मनुष्य सिर उठाकर चलता है। ईश्वर का यही संदेश है, हे मनुष्य, उन्नति की तरफ बढ़ो, सिर ऊंचा करके चलो। किंतु आज मनुष्य पतन की ओर जा रहा है। जितनी चालाकी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दुराचार आज मनुष्य में दिखाई दे रहा है, उतना पशुओं में नहीं होगा। पशु भी भूख लगने पर दूसरों को मारते हैं या भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए हिंसा करते हैं, पर आज तो मनुष्य ही आतंकवादी हो गया है। पहले जंगल में जाते हुए पशुओं से भय होता था, अब आदमियों का भय है। कौन जाने कब कोई किसी का अपहरण कर ले, कब सामान लूटकर मार डाले। आज व्यभिचार तथा बलात्कार के जितने केस दिखाई देते हैं, वे सब असंयम का ही दुष्परिणाम है। ईश्वर ने मनुष्य को आंखें दी, इधर उधर ऊपर नीचे ही नहीं देखे, अपितु उसे दूरदर्शिता भी प्रदान की है, दिव्य दृष्टि भी दी है। वह भूत भविष्य को देखकर चले, किंतु आज तो मानव केवल आज की सोचता है। पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर वह केवल खाओ पियो मौज उड़ाओ का सिद्धांत ही अपना रहा है। वह अपने स्वाभिमान को भूल गया है। आज मनुष्य शरीर को ही सब कुछ समझकर इंद्रियों के सुख को ही महत्व देकर अपमानित, लांछित और दुखी हो रहा है। यह जीवन पारसमणि है, कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, इसके महत्व को समझो। दो संत तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। एक विशालकाय वृक्ष के नीचे उन्होंने आश्रय लिया और आगे बढ़े। पर्यटन के उपरांत अगले वर्ष जब वो वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि जिस सघन वृक्ष की छाया में उन्होंने भोजन किया था, विश्राम किया था, वह गिरा पड़ा है। पहले ने अपने से वरिष्ठ संत से पूछा, महात्मन, यह कैसे हुआ?
इतनी अल्प अवधि में यह वृक्ष कैसे गिर गया? तो संत बोले, तात, यह वृक्ष छिद्रों के कारण गिरा है। प्राण था इसका जीवन रस, जो गोंद के रूप में सतत बहता रहा। उसे पाने की लालसा में मनुष्य ने उसमें छेद कर उसे खोखला बना दिया। खोखली वस्तु कभी खड़ी नहीं रह सकती। झंझावातों को सहन न करने के कारण ही इसकी यह दुर्गति हुई है। इस दृष्टांत के द्वारा गुरुदेव ने प्रेरणा दी है कि हे मनुष्यों, संयम सीखो। इंद्र को असुरों से अनेक बार परास्त होना पड़ा। भगवान की विशेष सहायता से ही ये बड़ी कठिनाई के साथ अपना इंद्रासन लौटाने में सफल हो सके। एक दिन इस बार बार की पराजय का कारण प्रजापति से पूछा तो उन्होंने कहा कि ईश्वर की रक्षा संयम से होती है। जो वैभव पाकर प्रमाद में फंस जाते हैं, उन्हें पराभव का मुंह देखना पड़ता है। वे तुम विलासी देवताओं की तरह ठोकरें खाते रहते हैं। यह मानव जीवन अपरिमित ऐश्वर्यपूर्ण है। जो इसका संयम पूर्वक सदुपयोग कर लेते हैं, वे ही पराभव का मुंह देखने से बच जाते हैं। देवता यदि कहीं हैं तो हमारे अंदर ही सत्प्रवृत्तियों के रूप में हैं, और असुर हैं तो वे भी हमारे अंदर ही पाश्विक प्रवृत्तियों के रूप में हैं। जो समर्थ विवेकशील होते हैं, वे विलास उपभोग के माया जाल में न पड़कर पाश्विक प्रवृत्तियों को हावी नहीं होने देते। परंतु जन साधारण तो उस मूढ़ समुदाय के समान है जो सब कुछ स्वयं करते हुए भी अनजान बना हुआ है और अपने दुख पराभव का कारण बाहर ढूंढता फिरता है। ऐसों का समाधान समग्र रूप में हो सके, वे उन छिद्रों की जानकारी पा सके जिससे जीवनी शक्ति क्षरित होती है, तो फिर कारणों को जानकर रोकथाम की योजना भी बनाई जा सकनी संभव है। यह सुनकर श्रृंगी ऋषि ने कहा, भगवान, साधारण व्यक्ति संयम को कैसे अपनाए, क्योंकि मन बहुत चंचल है, अतः आप इसे संयम से रहने का सरल उपाय बताइए। भाइयों और बहनों, आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का क्रम अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।